जो व्यक्ति अनुसरण और अनुकरण में विवेक पूर्वक ध्यान रखता है वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और केवल गतानुगतिकता के आधार पर चलता है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। राजा भोज की सभा में अनेक पंडित थे। उनमें एक पंडित थे माघजी पंडित। पुराने जमाने में सुबह सुबह निवृत्त होने के लिए लोग बाहर जाते थे। वह एक जमाना था। आजकल तो लोग आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अटैच है या नहीं है। अटैच है तो जगह ठीक है, नहीं तो कोई काम की नहीं है। पुराने जमाने में अपना लोटा लेके जाते, निवृत्त होकर के आते। माघजी पंडित नदी में गए, निवृत्त होकर के वापस आ रहे थे तो देखा कि राजा भोज भी प्रातः परिभ्रमण कर रहे हैं और सामने से आ रहे हैं। तो सोचा राजा साहब मिल रहे हैं, अब करें तो करें क्या, क्योंकि हाथ में लोटा है और लोटे को लेकर के सामने जाना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। और राजा साहब सामने मिल गए तो प्रोटोकॉल यह कहता है कि मैं राजा साहब के मिलने के बाद राजमहल तक उनको पहुंचाने जाऊं, क्योंकि प्रोटोकॉल है। हम भी आचार्य प्रवर के साथ कहीं अगर जाते हैं तो हमारा विनय तो है ही, श्रद्धा तो है ही, प्रोटोकॉल भी यही होता है कि आचार्य प्रवर जहां विराजमान होते हैं वहां विराज जाए, उसके बाद हम अपने अपने कक्ष में जाते हैं। पुराने जमाने में तो और भी परंपरा थी, ओगा लेकर के और विनय करते थे। वह परंपरा तो अब थोड़ी सी कम हो गई। ये होने के बाद वंदना करते, फिर अपने अपने कक्ष में जाते। तो सोचा राजा साहब मिल गए तो इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से पहुंचाना है, पर बाधक बन रहा था वह लोटा, इसको कहां रखें। एक आइडिया आई, नदी में गए, मिट्टी थी, थोड़ा खड्डा खोदा, लोटे को अंदर डाला, एक दुमा बना दिया। दुमा बनाने के बाद आते हैं उसके बीच में। माघजी पंडित को दुमा बनाते देखा तो कई लोगों ने सोचा रे अपने गांव के ये बड़े समझदार पंडित हैं, इन्होंने दुमा बनाया है तो कोई न कोई चिंतन पूर्वक बनाया होगा, समझ पूर्वक बनाया होगा, तो क्यों नहीं हम भी दुमा बना लें। 4-5 आदमी उतरे, उन्होंने बराबर बराबर में दुमे बनाने शुरू कर दिए, ढेर मिट्टी का ढेर लगाना शुरू कर दिया। पीछे से 5-7 व्यक्ति और आए, क्या कर रहे हो? अरे आज पता नहीं है क्या माघजी पंडित ने दुमा बनाया है, ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप भी बनाइए। जो आते गए बनाते गए, आते गए बनाते गए। अब कोई बात आगे चलती है तो उसके पीछे लूण मिर्च बेस्वार मसाले लगते रहते हैं, तड़के लगते रहते हैं। लोगों ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन दुम्मा डे है। आज जो दुम्मा बनाता है अगला साल उसका बहुत अच्छा रहता है, सुखद रहता है, बीमारी नहीं आती है, शांति रहती है, आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहता है, हर दृष्टि से प्रसन्नता रहती है। इसलिए आज के दिन दुम्मा बनाना बड़ा श्रेयस्कर है। कोई खर्चा तो था नहीं, खाली नदी में उतरना था, मिट्टी को इकट्ठा करना था, लंबी चौड़ी बात नहीं थी। बनाते गए बनाते गए। माघजी पंडित राजा साहब को राजमहल के दरवाजे तक छोड़ के प्रणाम करके वापस आए। सोचा मैं मेरा लोटा लेकर के जाऊं। वहां आए, देखा, अरे मैंने तो एक बनाया, यहाँ तो सैकड़ों दुमे बन गए और अभी भी लोग आगे से आगे बनाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया क्या बात है, ये क्यों बना रहे हो? वे माघजी पंडित को जानते नहीं थे कि ये कौन है। अरे तुमको पता नहीं है, चोटी तुम्हारे है, पंडित बने हो, इतना भी जानकारी नहीं है। आज दुम्मा दिवस है, दुम्मा डे है। आज के दिन जो दुम्मा बनाता है वह अच्छा रहता है। अरे भैया किसने बताया कि अपने यहाँ के माघजी पंडित है, उन्होंने दुम्मा बनाया, इसलिए आज के दिन दुम्मा बनाना ठीक है। इसने मन में सोचा, रे देखो लोग बड़े विचित्र हैं, अगर मैं इनको टोकूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो ये मेरे को जानते नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से माथे पर लिया और लेते हुए आंसू कविता करते हुए उन्होंने कहा, गतानुगति को लोक है, न लोक है पारमार्थिक है, बालू का लिंग मात्रेण गतम में ताम्र भाजनम। कि लोग बड़े गतानुगतिक है, न इनमें विवेक है, न हिताहित का ज्ञान है, न उपयुक्तता है, बस देखा, अनुकरण किया और लोगों ने दुमे बनाने शुरू कर दिए। इसमें सबसे बड़ी नुकसान हुआ कि मेरे तांबे का लोटा वह गुम हो गया। अब मैं किस किस को तोड़ूं, किस किस में से निकालूं? अगर मैंने तोड़ दिया
तो लोग मेरी पिटाई शुरू कर देंगे कि देखो समृद्धि के लिए ये दुमा बनाया और इन्होंने इसको विनष्ट कर दिया। बात छोटी सी हो सकती है, किंतु हमें यह प्रेरणा देती है अनुकरण कहां करना चाहिए, अनुपालन और अनुसरण कहां करना चाहिए। हम विवेक चेतना से यह चिंतन करें कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अश्रेयस्कर है।